अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक डायरेक्टली 21 अरब रुपए जारी कर दे, तो क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये 21 अरब जारी हो जाएंगे? तो इस पर आपको बड़ी खबर बताएंगे। जबकि दूसरी बात, जो असल आज की बड़ी खबर है वो है कि अब आपको हम बता रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लड़ाई जारी है, जो अब अपने बदतरीन शायद इंजाम की तरफ बढ़ रही है। और उसमें अब ये दोनों धड़े जो कुछ कर रहे हैं, उसमें आज हम आपको एक और तहलका खेज स्टोरी देंगे कि किस तरह से जो आइन पसंद जजेस हैं उनमें से एक और सीनियर जज को टारगेट करने के लिए छुरियां चाकू निकल चुके हैं, और वो किस तरह से एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश है। हम आपको इस पर आज एक्सक्लूसिव अंदर की खबर देंगे। तो देखिए, अब आपको हम पहले तो ये बता दें जो हुकूमत का इक़दाम है। आज अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उनके साथ कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, डिप्टी गवर्नर भी थे, इसके अलावा सेक्रेटरी ख़जाना और एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना वगैरह भी थे, और दीगर लोग भी थे, हुकाम थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तीन रुकनी जो बेंच है, चीफ जस्टिस ममता बंदयाल और इनके धड़े के जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल, इन्होंने चीफ जस्टिस के चैम्बर में ही समाअत की की, और इन्होंने सिर्फ अटॉर्नी जनरल, कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक और जो सेक्रेटरी ख़जाना है उनको अपने चैम्बर में बैठने दिया। बाकी लोगों को इन्होंने चैम्बर से बाहर बिठाया, और उसमें मुख्तसर समाअत के बाद इन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को, इन्होंने जो हुकूमत है उसने तो ये प्ली ली थी कि हमें तो आप प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते, कैबिनेट ने रोका हुआ है, कैबिनेट इसलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कौमी असम्बली ने बिल रद्द कर दिया है। जो आपने कहा था कंसोलिडेटरी, उससे फंड से निकाल दें पैसे, तो वो तो नहीं है। तो उस पर अब जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने के इस तीन रुकनी बेंच ने जो एक धड़े की नुमाइंदगी करता है, उसने ऑर्डर दिया है अब जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं कि आप 21 अरब डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को जारी करें। आपको हुकूमत की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी सुने और हमारे अहकामात पर अमल करें, और कल तक रिपोर्ट जमा कराएं कि 21 अरब जारी हो गए। ये होगी। अब ये 21 अरब जारी हो भी जाए, अगर जारी हो भी जाए, तो क्या इलेक्शन इसका मतलब है फिर तो होने जा रहे हैं? नहीं होने जा रहे। उसके आपको वजह बताते हैं। आज एक बहुत बड़ी बैठक कौमी असम्बली में हो रही है, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI आ रहे हैं। वो कौमी असम्बली के मेम्बरान को ब्रीफिंग देंगे जो नया शुरू होने वाला फौजी ऑपरेशन है, जिसकी कौमी सलामती कमेटी ने मंजूरी दी थी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उस पर वो ब्रीफिंग देंगे, और उसमें वो पार्लिमान को तमाम बताएंगे हकायक, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे कि कितने ऑपरेशंस चल रहे हैं, दहशतगर्दी का ख़तरा कितना बड़ा है, कितने हमले बड़े हैं, कितनी उनकी पेनिट्रेशन है, अफ़गानिस्तान में किस किस्म की सिचुएशन है, हम किस हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, किस हद तक प्रेशर डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और जब ऑपरेशन होंगे तो क्या हालात होंगे, किस किस्म का ब्लो बैक आएगा, फलान होगा, ये होगा, और किन एरियाज़ को टारगेट करके ऑपरेशन होगा, जो उन इलाकों के लोग हैं वो कहाँ पर होंगे, और कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस इन ऑपरेशंस में यूज़ होंगी, कितना बजट दरकार होगा इन ऑपरेशंस के लिए। वो ये सब कुछ आज मुंतखब कौमी असम्बली को बताएंगे। तो जो 20 तारीख की डेडलाइन है, जिसमें हुकूमत ने हर हाल में इलेक्शन कमीशन को दरकार, जो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में सिर्फ इलेक्शन के लिए 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस मांग रखी हैं, तो उस पर वो फिर इस ब्रीफिंग के बाद बताएंगे, जबकि इस ब्रीफिंग में ये सामने आ जाएगा कि फ़ौज तो ऑपरेशन में मसरूफ़ है,
और रेंजर्स भी इंटरनल सिक्योरिटी में मसरूफ़ हैं। एफसी भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर तैनात है। पुलिस भी ऑपरेशंस में मुआवनत कर रही है, डाकुओं के खिलाफ कच्चे वगैरह में मसरूफ़ है। तो इसलिए है नहीं है कुछ आपके पास देने के लिए इलेक्शन कमीशन को। तो जिस तरह इस 3 रुकनी बेंच ने बड़ा गवर्नर स्टेटमेंट 21 अरब जारी करो का हुक्म जारी किया है, क्या अब ये सेक्रेटरी दिफा को यही ऑर्डर जारी करेंगे कि आप डायरेक्ट फौज दें, ठीक है, या आर्मी चीफ को तलब करके ऑर्डर करेंगे कि आप दें फौज 3 लाख पंजाब में इलेक्शन के लिए? इन तीनों जजेस के क्रेडिट पर एक एंटी स्टैब्लिशमेंट फैसला ढूंढ के दिखाएं, एक। अच्छा चले फैसला छोड़ें, रिमार्क्स ढूंढ के दिखाएं एक इनके जिन केसेस की इन्होंने समाप्त की हो। तो अल्लाह अल्लाह खैर से फिर वो फौज तो नहीं है, फौज तो नहीं मिलेगी। तो 21 अरब के अब फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो मरुंडे लेके खा ले, पतासे लेके खा ले। हो सके तो कुछ इन 8 जो धड़े के जजेस हैं उमर बंदयाल साहब के, इन लोगों को भी ईद के मौके पर उसके मरुंडे, पतासे, मिठाई, कोई चीज़ें भिजवा दे, ईद के जोड़े खरीद के भिजवा दे, कुछ कर दे। यही हो सकता है फिर। और तो 21 अरब की क्या यूटिलिटी होगी? इलेक्शन तो हो नहीं होंगे तो 21 अरब का फिर बैठिएगा चाटिएगा। उसकी वही हैसियत होगी उस 21 अरब की जो 15 अरब भाषा डैम वाले की है, जो सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठी हुई है कि ना भाषा डैम बन रहा है ना वो 15 अरब यूटिलाइज हो रहे हैं। ये भी 21 अरब ना इलेक्शन हो रहे होंगे ना यूटिलाइज हो रहे होंगे, तो इलेक्शन कमीशन लेके बैठा रहे। अक्टूबर में फिर इलेक्शन होने हैं, उस वक्त यूटिलाइज कर लेगा, फिर यही होगा। यही एक है फिर, और तो कुछ नहीं है। अब फिर जो आगे जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त लावा पक रहा है, और अब वो लावा पक चुका है, अब तो वो फट रहा है, अब वो लावा फट रहा है। तो वो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक और बड़े अहम जज हैं इस इंटरनल लड़ाई में, वो हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद। ये सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, और ये सुप्रीम कोर्ट के दोनों की फोरम्स के इस वक्त की रुकन है। एक है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर जजेस की एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जजेस की कंफर्मेशन और जजेस की तैनाती का फैसला होता है। वहां पर इनका वोट बहुत क्रूशल होता है। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने, जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने हैं, इन्होंने जूनियर जजेस की एलिवेशन की मुखालफत की है। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के जो हैंड पिक्ड जजेस हैं, जिनके बारे में जस्टिस मकबूल बाकिर कहा करते थे कि ये कोर्ट पैकिंग है, उस कोर्ट पैकिंग के अगेंस्ट हमेशा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वोट दिया है, ठीक है। फिर ये दूसरे की सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्टीट्यूशन है उसके भी रुकन है, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ये वो बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हटाने का फोरम है। यहीं से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब को भी हटाया जा सकता है। तो ये बहुत ताकतवर बॉडी है। ये जजेस की किस्मत का फैसला करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रहेगा या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी तीसरे सुप्रीम कोर्ट के रुकन हैं। पहला जो रुकन है वो चेयरमैन ऑफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, यानी कि जस्टिस उमर बंदयाल। दूसरे सीनियर मोस्ट प्यूनर जज जस्टिस काजी फायज़त ईसा है रुकन। और तीसरे जो रुकन है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है। तो अब वहाँ पर भी अगर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब या उनके लाडले जजेस के खिलाफ अगर रेफरेंसेस इनिशिएट होते हैं तो आइन पसंद जजेस को वहाँ पर भी अक्सरियत हासिल है।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सूरत में आइन पसंद जजेस वहाँ पर अक्सरियत में। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख के बारे में भी यही इम्कान है कि वो भी आइन पसंद जजेस के साथ खड़े होंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी आइन पसंद जजेस को अक्सरियत है। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान बार कौंसल, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन माइनॉरिटी में है। ठीक, इस बुनियाद पर अब बात सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा तक नहीं है। बात है कि अगर इन आइन पसंद जजेस को वीक करना है तो फिर सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ठीक, वरना वो जो प्रोजेक्ट इमरान है ना वो पूरी तरह चलता नहीं है। ठीक है, वरना जनरल फैज हमीद उस तरह से DGI नहीं वापस आके बनता, और अगर बने भी तो वो नहीं कर सकता जो करना है। ठीक, तो अब हालत ये है कि आपने यहां पर कुछ लोगों ने फैसला किया है, और जिन्होंने फैसला किया है ये अदालती शख्सियात ही हैं। इनमें एक शख्सियत वो हैं जिन पर करप्शन के साथ संगीन इल्जामात हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं इंतहाई खूनख्वार हुए में, क्योंकि उनका कच्चा चिट्ठा मुबैना तौर पर जो था, उनका कच्चा चिट्ठा वो सामने आ चुका है। पिछले दिनों जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ भी रेफरेंस मूव करवाने वाले वही शख्सियत थी। अब उन्हीं शख्सियत ने एक अपने ही बड़े के कहने पर और बड़े की आशीर्वाद से सुपारी दी है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की। तो ये जो रावलपिंडी बार कौंसिल है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और इनका घराना काफ़ी पुराना है ये लीगल साइड पर। इनके भाई पाकिस्तान के सबसे माहिर क्रिमिनल लॉ के फौजदारी मुकदमात के वकील थे, सरदार इसहाक। ये उनके भाई हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद। तो इन्होंने भी जब ये लॉयर थे तो इन्होंने जो लोअर कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रैक्टिस की है, वो मोस्टली इन्होंने रावलपिंडी बार में उधर बैठ के, इनका चैम्बर था, ये करते थे। तो इस वक्त हालात ये हैं कि पेड टाउट्स वहाँ पर, हम पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं, वो उनको ड्यूटी दी गई है कि वहाँ से कुछ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर कोई निकाल के लाओ, कुछ इल्ज़ाम, कोई केस, कुछ बना के लाओ। और उसके लिए उस जो अदालती शख्सियत है उसने इंसाफ लॉयर्स फोरम के भी ज़राए बताते हैं कि लोगों की खिदमत ली हुई है। जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठने वाले वकील हैं वो सब के सब भी इसमें मुतहरिक हैं। एक पूरी गेम चल रही है, ठीक है, और उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि कुछ निकालो। नहीं निकलता तो कोई वहां पे पैसे दे के किसी को खड़ा कर दो कि वो कोई इल्जाम लगा दे। किसी तरह से जैसे सरदार तारिक मसूद को टारगेट करो। ये हालात हैं। यूं इस वक्त आपकी जुडिशियल पॉलिटिक्स और डिविजन्स चल रही हैं। तो ऐसे में अब देखें ये मुल्क कैसे चलता है, और ये इस लेवल पर जब चीज़ें चली जाएं और इतने नीच होके कुछ लोग इतने नीच निकलें कि वो अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी करप्शन का माल बचाने के लिए, वो दूसरों के उजले कपड़ों पर भी अपनी गंदगी के छींटे फेंकने की कोशिश करें, तो फिर क्या बचता है। लेकिन
बात यह है, जस्टिस कादी फाइजा के खिलाफ एक रेफरेंस मूव करवाया गया है गुजरांवाला बार से, क्या उस रेफरेंस से निकला? कितनी मीडिया में कवरेज मिली? टकेगी नहीं। यही जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी जब बदनीति पर मबनी इल मोटिव और एक जिसे कहते हैं ना वो बदबूदार किस्म का अगर ये कोशिश की भी जाएगी तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जो लोग कर रहे हैं ये ज़रूर बेनकाब हो रहे हैं और सबको पता चल रहा है कि ये किस जगह पे खड़े हुए हैं, किस कुमाश के लोग हैं और किस लेवल पर गिरते हैं। तो हम तो इधर ही हैं, इन्होंने जो करना है कर लें, हम रिपोर्ट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे इन लोगों को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।